राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर के एबीपी लाइव के द्वारा यहाँ पर एक अपनी बाता प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें हम यहाँ पर जो जागरूक महिलाएं हैं, प्रोफेसर, राइटर, उनसे बात कर रहे हैं कि जब यहाँ पर मतदान में महिलाएं सबसे आगे हो जा रही हैं, फिर भी उन्हें जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव आता है, पंचायत के चुनाव आते हैं, तो उन्हें पीछे छोड़ दिया जाता है टिकटों के मामले में। इसी मसले पर हमारी सीरीज़ जारी है और हम इसमें आज चौथी सीरीज़ इस कड़ी में बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर मौजूद हैं। मैम, राजस्थान में जब चुनाव आता है तो हम लोग देखते हैं कि युवा को कितना टिकट मिला, बुजुर्गों को कितना मिला, अलग अलग जातियों को देखते हैं, लेकिन उसमें महिला कहीं न कहीं पीछे रह जाती है। क्या वजह है इसमें? इसके सबसे मुख्य वजह जो है वो तो पितृसत्तात्मक समाज है, जिसमें हम देखते हैं कि महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता। ये पुरुष प्रधान समाज होने के नाते हम उनको हमेशा दोयम दर्जे पे रखा जाता है। और यही वजह है कि हम राजनीति में भी देख रहे हैं कि महिलाओं, क्योंकि राजनीति में अगर महिला आएगी तो उसके निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। निर्णय करने की शक्ति यदि बढ़ेगी तो वो प्रश्न भी करेगी, और प्रश्न करेगी वो पुरुष समाज को शायद पसंद नहीं है कि महिलाएं प्रश्न करें। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि इनका महिलाओं का प्रतिशत जो है अभी भी उतना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि समाज में बहुत परिवर्तन आ रहा है, शिक्षा का प्रसार हो रहा है, और उसके साथ में महिलाओं का यह प्रतिशत बढ़ेगा। और हम देख रहे हैं कुछ प्रोएक्टिव कार्यक्रम जैसे हो रहे हैं, आपका विधान भी बन रहा है, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये फ़र्क हमने पहले भी देखा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी देखा कि शुरू में जब महिलाओं को चुनाव लड़ाया गया, और क्योंकि वही महिला सीट थी तो वो चुनाव लड़ा उन्होंने, और वो पति सरपंच की जो एक कैटेगरी वहाँ पर आई, और बाद में वही महिलाएं जो कि पहले पति सरपंच के अंदर काम करती थी, वही महिलाएं आज बहुत मुखर होकर अपना कार्य संभाल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं की साझेदारी जो है वो, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे लगता है कि समय के साथ में ये साझेदारी बढ़ेगी। देखिए, जब हमारी कल कुछ प्रोफेसर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि महिलाओं पे थोड़ा ट्रस्ट कम करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता होते हैं कि टिकट देंगे, जीत पाएंगी कि नहीं जीत पाएंगी। इस पे क्या लगता है आपको कि क्या वाकई में मानती है इस तरह की कोई बात है? मेरा ये मानना है कि ये तो है कि महिलाओं को पुरुष थोड़ी है की दृष्टि से देखते हैं, और उनकी जो कामयाबी है वो उनको पच भी नहीं पाती है। तो वो नहीं चाहते हैं कि महिला शीर्ष की पोजीशन पे बढ़े और उनको उनके अंडर काम करना पड़े। तो इस माइंडसेट को हमारे यहाँ पे बहुत बदलने की ज़रूरत है, अगर हम चाहते हैं कि महिला जो है वो प्रतिनिधित्व दे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दे पॉलिटिक्स में। और यकीन मानिए, अगर वो देगी तो समाज में बदलाव निश्चित है। मतलब अगर महिलाओं को टिकट मिलता है तो जीत करके आ सकती हैं, आएंगी, आ भी रही हैं, लेकिन ये सोच कब बदलेगी? क्या वजह है ये सोच जो है हमको शुरू से ही बदलने की ज़रूरत है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारा परिवार का जो इंडियन सिस्टम है वो ऐसा है कि पुरुष प्रधान है, और जो महिला है, अब आज चेंज आया है सीन में कि महिलाएं बहुत, अधिकतर महिलाएं काम करने लगी है, पर फिर उनके लिए बहुत डबल वर्क हो गया है। उनको घर और अपने काम के स्थान पे एक बैलेंस बैठाना पड़ता है। उनको वो काम तो करना ही है और फिर वो काम भी करना है। तो ये जो बदलाव आ रहा है, तो अब आज की जनरेशन देख रही है कि महिला काम कर रही है, तो मुझे ये लगता है कि अगली जनरेशन तक ये सोच में बदलाव आएगा, और वो अपनी माँ को देखेंगे, बच्चे अपनी बहन को देखेंगे, अपनी पत्नी को देखेंगे, तो उनको ये बदलाव समाज में अपना पाएगा कि जो महिला है वो कैपेबल है, कुछ भी काम कर सकती है। आप राइटर हैं, राजस्थान में अलग अलग जगहों पर जाती होंगी। आपको क्या लगता है कि जिस राज्य की महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हो, यहाँ राज्यपाल रह चुकी हो, राष्ट्रपति का पद भी यहीं से जाकर के राज्यपाल रहते हुए संभाला हो, लेकिन जब बात आती है टिकट देने की तो दोनों सभी पार्टियां पीछे क्यों रह जाती हैं? ये हमेशा सिर्फ दावे करती हैं। हम देखें तो अगर चुनावी जो पूरे देश का जो हम चुनावी सिनेरियो देखें तो सबसे अच्छा जो है वो पंचायती राज है, जहाँ पर 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है, और वहाँ पर बिल्कुल बराबरी पर है। 50% वहाँ पर आपको महिलाएं दिखेंगी और 50 सरपंच के तौर पर, और 50% जो है वो पुरुष दिखेंगे। तो ये बदलाव भी बहुत धीरे धीरे आया है। सरपंच पति के बाद में अब सिर्फ सरपंच महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाएं सरपंच बन रही थी तो उसके बाद में पति उनकी बागडोर संभाल रहे थे, लेकिन अब
अब ऐसा नहीं है। तो सबसे बेहतरीन वो है, उसके आधार पर जो हमें संसद में जाने के लिए महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया जाना था वो नहीं दिया गया। कांग्रेस हमेशा इस बारे में बात करती आई या दावा करती आई कि हम 50% आरक्षण देंगे। तो आरक्षण केंद्र में देंगे जब देंगे, लेकिन अपनी पार्टी से शुरुआत तो की जाए। अगर हम आज राजस्थान में देखें तो 25 सीटें राजस्थान में है लोकसभा की, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस 3 सीटों पर महिला प्रत्याशी खड़ा करती है। वहीं हम भाजपा को देखते हैं जो कि महिला आरक्षण बिल लाई चुनावों को लेकर, या संवैधानिक तौर पर महिलाओं का जो है राजनीति में भागीदारी बढ़े, तो वो महिला आरक्षण बिल लाई। उसके बावजूद उन्होंने कितनी सीटों पर यहाँ पर कैंडिडेट उतारे? सिर्फ 5 सीटों पर, 25 में से सिर्फ 5 सीटें, और ये भी 33% आरक्षण में नहीं आ रहा है। इससे ज़्यादा सीटें होनी चाहिए थी। तो दोनों ही पार्टियों को हम देखते हैं तो महिलाओं को लेकर उनकी जो प्रतिबद्धता है वो यहाँ पर बिल्कुल जाहिर हो जाती है कि वो जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। उनकी कथनी और करनी में आज भी अंतर है। वो ये मानते हैं कि महिलाएं उनको नहीं जिता सकती। तो जिस तरह से वो पुरुष कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं जमीनी स्तर से, वैसे महिला कार्यकर्ता क्यों नहीं तैयार कर रहे? महिलाएं, हम देखते हैं कि महिलाएं सिर्फ उनके लिए जो है एक प्रवक्ता का काम कर रही हैं। एक तरह से हम किसी भी पार्टी में देखें, किसी भी पार्टी में, तो वहाँ प्रवक्ता के तौर पे महिलाएं हैं कि महिलाएं बोलती हैं महिलाओं को प्रवक्ता बना दिया जाए। क्या इसके अलावा कोई बड़ा पद नहीं है जो महिलाओं को दिया जाए या उनको विश्वसनीय बनाया जाए कि वो नेतृत्व कर सकती हैं? और नेतृत्व करने के लिए उनको तैयार करना होता, तो ये तैयारी कांग्रेस और भाजपा दोनों क्यों नहीं कर रही हैं? तो ये उन पर एक बड़ा सवाल है, दोनों बड़ी पार्टियों के लिए। दोनों बड़ी पार्टियों पर देखिए, जब हमारी बातचीत हो रही है तो लगातार एक बात समझ में आ रही है कि जहाँ से टिकट तय किया जाता है वहाँ पर भी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री, जो अलग अलग पार्टियों के अपने संगठन हैं, पोलित ब्यूरो में भी बात हो रही थी। कल एक प्रोफेसर ने कहा पोलित ब्यूरो में भी महिलाओं को होना चाहिए, तब तो तय हो पाएगा कि महिलाओं को टिकट मिलेगा। टिकट तो वहाँ से तय होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या बदलाव होना चाहिए? निश्चित तौर पे डिसीजन मेकिंग बॉडी में जब ज़्यादा महिलाएं आएंगी तो महिलाओं के मुद्दे, उनकी संवेदना को बेहतर समझ पाएंगे। इसलिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व डिसीजन मेकिंग बॉडी में होना चाहिए। बड़ी दुखद स्थिति है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद भी अगर हम देखें 15वीं विधानसभा में हमारे राजस्थान में 24 महिलाओं को सीट मिली थी, और 16वीं विधानसभा जो इस अधिनियम के बाद आई है उसमें केवल 20 महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है। इसका मुख्य कारण पॉलिटिकल पार्टीज़ का या हमारी पैट्रियार्किकल सिस्टम का हो सकता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि सभी महिलाओं को इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। धर्म, जाति, पार्टी से ऊपर उठकर महिला के मुद्दे के लिए एक साथ आना पड़ेगा। जब राजनीतिक पार्टियों को ये लगेगा कि महिलाएं महिला की साथी है, उसके साथ प्रखर रूप से खड़ी हैं, तो कोई भी पार्टी उन्हें इग्नोर नहीं कर पाएगी। आप देखेंगे कि जो पार्टी ये बिल लाई है उसने खुद ही अभी लोकसभा में सिर्फ 16% जो टिकट हैं वो महिलाओं को दिए हैं। हालांकि अभी 20-30 सीट की घोषणा होनी बाकी है, हो सकता है ये थोड़ा सा परसेंटेज ऊपर चला जाए, लेकिन पिछली बार से ये परसेंटेज ज़्यादा है, इसलिए हम होपफुल हैं, क्योंकि पिछली बार भाजपा ने केवल 12% महिलाओं को लोकसभा की प्रत्याशी बनाया था। ये अब 16% है, लेकिन जो 33% है, और 33% भी क्यों कहें, हम 50% उनका हक है, उसके लिए महिला नेताओं को ही प्रखर होना पड़ेगा, मुखर होना पड़ेगा। महिला मुद्दों को सांसद में, विधानसभा में सशक्ति के साथ उठाना पड़ेगा। अक्सर देखा जाता है कि महिला प्रतिनिधि जो हम चुनते हैं वो विधानसभा में जाके या संसद में जाके अपनी पार्टी लाइन की बात करने लग जाते हैं या किसी जाति या धर्म विशेष की बात करने लग जाते हैं। अगर वो महिला का मुद्दा, जैसे सबसे बड़ा इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं, बलात्कार की घटना होती है, किसी एक पार्टी के व्यक्ति से जुड़ी होती है तो उस पार्टी की महिलाएं उस पर चुप्पी साध लेती हैं, जबकि ये वो मुद्दे हैं जो मानवीय मुद्दे हैं जिन पर महिलाओं को प्रखर रूप से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर महिलाएं भी पार्टी लाइंस की बात करेंगी, जाति धर्म विशेष की बात करेंगी, तो वो एक वोट बैंक के रूप में राजनीतिक पार्टियों को कभी नजर नहीं आएंगी। तो वो वादे जो संसद में, विधानसभा के गलियारों में किए जाते हैं वो धरातल पर नहीं उतर पाएंगे। हालांकि मैं फ्यूचर को लेके ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि जैसे भी हो ये शक्ति वंदन अधिनियम जो पास हुआ है, कैसे भी करके पार्टीज को 33% सीट देनी पड़ेंगी। शुरू में जैसे पंचायतों में सरपंच पति का कॉन्सेप्ट आया, हो सकता है एमएलए पति और एमपी पति का कॉन्सेप्ट भी आए, लेकिन धीरे धीरे महिलाएं जैसे उन्होंने पंचायत में अपने धरातल पर स्थान बनाया है, निश्चित रूप से वो संसद और साथ के साथ अपनी जो विधानसभा है उनमें भी स्थान बनाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल स्पेस से उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों को इस वंदन अधिनियम के इंतज़ार किए बिना जितने उनके पद
पद हैं, चाहे वो संगठन के पद हो, चाहे वो किसी भी प्रत्याशी के पद हो, उसमें अपनी तरफ से पहल करते हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व या किसी जाति या धर्म विशेष की बात करने लग जाते हैं। अगर वो महिला का मुद्दा, जैसे सबसे बड़ा इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं, बलात्कार की घटना होती है, किसी एक पार्टी के व्यक्ति से जुड़ी होती है तो उस पार्टी की महिलाएं उस पर चुप्पी साध लेती हैं, जबकि ये वो मुद्दे हैं जो मानवीय मुद्दे हैं जिन पर महिलाओं को प्रखर रूप से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर महिलाएं भी पार्टी लाइंस की बात करेंगे, जाति धर्म विशेष की बात करेंगी, तो वो एक वोट बैंक के रूप में राजनीतिक पार्टियों को कभी नजर नहीं आएंगी। तो वो वादे जो संसद में, विधानसभा के गलियारों में किए जाते हैं, वो धरातल पर नहीं उतर पाएंगे। हालांकि मैं फ्यूचर को लेके ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि जैसे भी हो ये शक्ति वंदन अधिनियम जो पास हुआ है, कैसे भी करके पार्टीज को 33% सीट देनी पड़ेंगी। शुरू में जैसे पंचायतों में सरपंच पति का कॉन्सेप्ट आया, हो सकता है एमएलए पति और एमपी पति का कॉन्सेप्ट भी आए, लेकिन धीरे धीरे महिलाएं जैसे उन्होंने पंचायत में अपने धरातल पर स्थान बनाया है, निश्चित रूप से वो संसद और साथ के साथ अपनी जो विधानसभा है उनमें भी स्थान बनाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल स्पेस से उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए राजनीतिक पार्टियों को इस वंदन अधिनियम के इंतज़ार किए बिना जितने उनके पद हैं, चाहे वो संगठन के पद हो, चाहे वो किसी भी प्रत्याशी के पद हो, उसमें अपनी तरफ से पहल करते हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व देना चाहिए, जो फिलहाल किसी भी पार्टी की ओर से हमें नज़र नहीं आता है। कल जब हमारी बातचीत हो रही थी तो एक प्रोफेसर ने कहा कि महिलाओं की एक अलग पार्टी होनी चाहिए, और दरअसल कहा जाता है कि वसुंधरा राजे भी कई बार कह चुकी हैं कि दो ही जातियां धरती पे, एक महिला एक पुरुष, तो हमें महिलाओं की पार्टी होनी चाहिए। उन्होंने कहा जिसमें हम महिलाओं को उतारें और महिला वोट करें। उनका ये भी कहना था कि जब महिला चुनाव में आती है तो महिलाएं ही उसको वोट नहीं करती हैं और हार जाती है, तो कई बार वो डर करके चुनाव नहीं लड़ती है कि हमें महिला सपोर्ट नहीं कर रही है। आपको लगता है कुछ इस तरह की फिलॉसफी है समाज में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये वाली कोई फिलॉसफी होनी चाहिए कि महिलाओं की अलग से पार्टी होनी चाहिए या हम अपने कोई, क्योंकि हम समाज को विभाजन की दृष्टि से नहीं देखना चाहते, बल्कि समावेशी दृष्टि से देखना चाहते हैं। और समावेशी दृष्टि में पुरुष और महिला दोनों मिलकर समाज का निर्माण करते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। लेकिन जो प्रश्न ये है कि महिलाओं को महिलाएं क्यों नहीं सपोर्ट कर रही हैं, ये एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है जो कि हमारे सामने है और हमें इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी जब सामाजिकरण करते हैं तो हम बच्चियों को ये सलाह देते हैं कि जो पब्लिक स्पेसेस हैं या पब्लिक का जो स्फीयर है, वो पब्लिक स्फीयर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। और इसी वजह से महिलाएं, जैसे अगर आप छोटे स्तर पर देखेंगे तो स्कूल में जो लड़कियां बहुत मुखर हैं वो कॉलेज में जाके चुप हो जाती हैं और आगे जाके और फिर चुप हो जाती हैं, और क्योंकि माँ बाप उन्हें यही सिखाते हैं या परिवार जो है, समाज जो है, उन्हें यही एक्सपेक्ट करता है कि महिलाएं जो हैं वो चुप रहेंगी। तो वो एक मुखर बच्ची जिसको कि हम मुखर वक्ता के रूप में देखते थे, एक डिबेटर के रूप में देखते थे, और कालांतर में हम देखते हैं कि उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और यही एक कारण है कि महिलाओं को भी लगने लगता है कि जब पब्लिक स्पेस में जो महिला आई है वो, जैसा कि भी डेजी जी ने कहा, कि वो अपनी पार्टी लाइन्स पे चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने उस पार्टी लाइन को हीट नहीं किया तो मुझे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, जबकि उन्हें अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी बनानी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम शुरू से परिवार के स्तर पर सामाजिकरण का कार्य करें और महिलाओं को वहीं से सीख दें कि आपको अपनी स्पेस खुद बनानी है। वहाँ जेंडर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट द इंडिविजुअल इज़ इम्पोर्टेंट। व्यक्ति जो है, वो महिला जो है, वो स्वयं महत्वपूर्ण है, और अगर वो स्वयं अपने आप को महत्वपूर्ण बनाएगी, विश्वसनीयता होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला किसी महिला को वोट देने से डरेगी ना। महिलाओं को तो हमें वोट कर देना ही चाहिए, लेकिन समाज में इस तरह की मानसिकता बनी हुई है कि ये हमारा वोट जो है वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये जाकर आगे काम नहीं करेंगे, इसको शायद मंत्री पद नहीं मिलेगा, इसको कुछ और नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी डायनेमिक्स हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में देखेंगे तो उसमें आपका परिवार भी है, आपका पैसा, हम सब जानते हैं, भुजबल भी है तो धनबल भी है। तो कैसे महिला को ये सारे दाव पेच आने चाहिए, ऐसा मानते हैं लोग, और इसी वजह से महिलाओं को इससे दूर रखा जाता है कि वे महिलाएं जो कि पब्लिक स्पेस में आ रही हैं, उनको ऐसा देखा जाता है कि हे दृष्टि से कि इनका अपना कोई अल्टीरियर मोटिव होगा और अच्छी महिलाएं इसमें नहीं आती। इस जो उक्ति है कि अच्छी महिलाएं राजनीतिक पार्टियों में या राजनीतिक स्पेस में नहीं आनी चाहिए, इस नैरेटिव को हमें बदलना होगा। अच्छे लोगों को, अच्छी महिलाओं को, जो मुखर हैं, जो समाज के लिए काम कर सकती हैं, जो विषयों पर बोल सकती हैं, जिनकी खुद की समझ है, जो किसी में योगदान दे सकती हैं, उन्हें पब्लिक स्पेस में आना ही चाहिए, सामाजिक और राजनीतिक स्पेस में आना ही चाहिए। तभी जाकर
हम ये कह सकते हैं कि जो हम नारी वंदन की जो बात कर रहे हैं वो तभी हो सकता है जब हम अपने आप को पब्लिक स्पेस पे लाएंगे। यदि हम पब्लिक स्पेस पे नहीं आएंगे तो हम नेचुरल लिहाजा सिर्फ हम घरेलू या डोमेस्टिक स्पेस जो है या प्राइवेट स्फीयर जिसको हम कहते हैं, हम सिर्फ प्राइवेट स्फीयर में रह जाएंगे। जबकि समाज, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का पब्लिक स्पेस पे आना बहुत एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी का जब रिजल्ट आता है तो लड़कियां टॉप करती हैं, राजस्थान से भी करती हैं। राजनीति को प्रोफेशन कब समझे, क्या बनाना चाहिए राजनीति में उन्हें प्रोफेशन, क्योंकि अब तो आरक्षण भी आने वाला है। बिल्कुल बनाना चाहिए। और जो ये महिलाओं की ये जो बात हो रही है कि महिलाओं को ऐसा कहा जाता है कि प्रमोट नहीं करती है, तो मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी कि हमारे विश्वविद्यालय में आज़ादी के बाद अब पहली बार महिला वाइस चांसलर बनी है। क्यों इतने साल लग गए, 70 साल से ऊपर लग गए कोई महिला वाइस चांसलर बनने में। और जो हमारी महिला वाइस चांसलर बनी है प्रोफेसर अल्पना कटेजा मैम, तो उनके आने के बाद हम फ़र्क महसूस कर रहे हैं। जो पहले के पुरुष वाइस चांसलर थे और अब जो महिला वाइस चांसलर है, तो महिलाओं का योगदान यूनिवर्सिटी में ज़्यादा बड़ा है। यूनिवर्सिटी जो है विकास की तरफ चल पड़ी है और हमको कोई है की दृष्टि से नहीं देख रहा है। तो ये फ़र्क सब जगह आता है, क्योंकि महिला घर चलाती है, उसको घर चलाने में जो तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो वो समाज को, पूरी परिस्थितियों को बहुत बेहतर समझती है पुरुष के मुकाबले में। तो मुझे ये लगता है कि जो महिला है वो अच्छी राजनीतिक बनेगी, ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि उसको ज़्यादा पकड़ होगी सारी समस्याओं की। और एक जो शी फैक्टर जो काम करेगा वो सब समाज की बेहतरी के लिए काम करेगा, समाज की बेहतरी के लिए काम करेगा। अब आपसे समझते हैं कि जिस तरीके से महिलाओं की बात हम लोग कर रहे हैं, वित्त मंत्री बनाई गई महिला, कहा जा रहा है कि जब वो आई थी तो लोग कहते थे कि उतना अच्छा नहीं कर पाएंगी। दिया कुमारी जी जब बोल रही थी तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी महिला वित्त मंत्री बोल रही हैं, तो उसमें विरोध हुआ कि महिला नहीं है तो वित्त मंत्री हैं। तो इस तरीके का जो साइकोलॉजिकल जो एक बात होती है जिसका प्रभाव पड़ता है लोगों पर, उसका कितना मानती हैं आप दबाव पड़ता है? बिल्कुल, महिला वित्त मंत्री क्या होता है? वित्त मंत्री तो वित्त मंत्री होता है। सबसे बड़ी तो जो हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे शब्द जो आए हैं, मैं इन पर ही आपत्ति करती हूँ। राष्ट्रपति क्या, राष्ट्र अध्यक्ष, पति क्या, आपका मतलब एक पति ही है हमारी पेट्रियार्की में जो पूरा रूल करता है। मतलब वही जाकर सिर्फ वही जो है वो सत्ता में रह सकता है, वही रूल कर सकता है। तो मुझे तो राष्ट्रपति शब्द पर भी है कि राष्ट्र अध्यक्ष जो ज़माने भर में या दुनिया भर में जो शब्द प्रचलित है राष्ट्र अध्यक्ष का, तो राष्ट्र अध्यक्ष कहा जाए। क्योंकि महिला और पुरुष में क्या फ़र्क है, दोनों मिलकर ये पूरी कायनात चलाते हैं। तो महिला और पुरुषों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, अलग करके नहीं देख सकते हैं। और जब पद आ जाता है तो प्रोफेसर होता है, महिला प्रोफेसर नहीं होते हैं ना। प्रधानाचार्य होता है, प्रधानाचार्या नहीं होती है, जो जैसा कि हमारे यहाँ मास्टरनी शब्द प्रचलित। विधायक क्या बोल देते हैं विधायक को? बिल्कुल। तो ये जो शब्दों को लेकर भी हमें सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, हमारे अंदर संवेदनशीलता आने की ज़रूरत है। तब कहीं जाकर हम समझ पाएंगे कि कोई भी प्रभाव जो है वो शब्दों से आता है। आप उसको बिल्कुल हल्का कर देते हैं जब आप उसको महिला वित्त मंत्री बोलते हैं, तो वो आप हल्का कर देते हैं, जबकि वित्त मंत्री होता है। इसके अलावा हम महिलाओं की बात करें, भागीदारी की बात करें, तो जब तक महिलाएं पहली पंक्ति में नहीं आएंगी, राजनीति की पहली पंक्ति में नहीं आएंगी, तब तक उनका जो सामाजिक स्तर है वो नहीं सुधर सकता। हम देखते हैं कि पिछले 3 बार से जो लोकसभा में जो जा रही है, संसद में जो महिलाएं जा रही है, उनका प्रतिशत 11 और 12% है। 12% से आगे नहीं बढ़ रही है महिलाओं की संख्या। तो ये क्यों है? 12% बहुत कम है। मतलब आपको पास होने के लिए भी 33% चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में पास होने के लिए हमें 33% तो चाहिए ही। हमारे साथ सभी प्रोफेसर हैं, तो क्या महिलाओं को आप फेल कर रहे हो, वहाँ आप सिर्फ 12% उनको दे रहे हो? तो ये राजनीतिक पार्टियों की प्रतिबद्धता ही है जो उनको पीछे कर रही है। हम बिल्कुल आज की बात करें, आज की अगर हम राजनीति की बात करें, तो आज पार्टियों के नाम पर वोट दिया जा रहा है, ना कि कैंडिडेट के नाम पर। ये बिल्कुल सच्चाई है। तो यहाँ पर फिर पार्टियाँ क्यों नहीं दे रही? जब पार्टी नाम पर वोट मिल रहा है
को, कांग्रेस या भाजपा या बसपा या सपा, हम कोई भी पार्टी को हम ले, जब पार्टी के नाम पर आज वोट मिल रहा है तो आप महिलाओं को खड़ा कीजिए, वो आपकी पार्टी के नाम पर जीत कर आएंगी तो उनका अपने आप जो है परसेंटेज बढ़ेगा, वो अपनी बात कह सकेंगी, समाज में जो महिलाएं हैं उनकी बात कह सकेंगी। जब वोटिंग की बात आती है तो आप उनसे वोट करने की अपील करते हैं, वोटिंग में वो पुरुषों से आगे बढ़ चुकी है तो आप उनको जब टिकट देने में आगे क्यों नहीं आते हैं? तो ये एक बहुत बड़ी असमानता जो है वो समाज से लेकर राजनीति तक में है। बाकी अगर हम बात करें राजनीति में करियर बनाने की तो महिलाएं, हम स्कूल और कॉलेजेस में देखते हैं कि जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो कितने मुखरता के साथ आती हैं, लेकिन जब हम कॉलेज स्तर की राजनीति की बात भी करते हैं तो वहाँ पर जो पार्टियों के जो NSUI है, ABVP, हम जो भी बात करें मुख्य पार्टियों के जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स के दल है तो उनमें भी महिलाओं को ये लोग टिकट नहीं देते हैं। हम हर साल देखते हैं कि वो जो महिलाएं जिन्होंने उस पार्टी लाइन पे काम किया है, जो उस पार्टी की कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ी हुई है, वो रोते हुए निकलती हैं। तो वहाँ वहाँ इन पार्टियों को देखना चाहिए, बड़ी पार्टियों को जिनका छात्र राजनीति में जिनका दखल है, कि वो बच्चियों को क्यों नहीं आने देते आगे। उन्हें टिकट मिलना चाहिए। बिल्कुल उनको टिकट मिलना चाहिए, छात्र राजनीति से ही उनको तैयार किया जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि आप जैसे पुरुषों को कार्यकर्ता के तौर पर तैयार करते हैं, महिलाओं को क्यों नहीं करते? महिलाएं आ रही है, हम कितनी महिलाओं को जानते हैं कि वो आ रही है, लेकिन उनको आगे आने का मौका जो है वो पार्टी दे, तब कहीं जाकर। मैं आपसे इसी सवाल करूँगा कि जब राजस्थान विश्वविद्यालय का कोई भी छात्र नेता अध्यक्ष बनता है, उसकी दावेदारी विधानसभा के लिए हो जाती है, लोकसभा जाता है, मंत्री, तमाम उदाहरण हैं। 2 महिलाएं भी आपके यहाँ से बनी। एक ने तो पिछली बार पूरा प्रयास किया कि मुझे टिकट मिलेगा, मुझे बताया भी उन्होंने, लेकिन जब मैंने संगठन में बात किया बोले वे तो बच्ची हैं वो। मैंने कहा आपका अध्यक्ष जो जीत करके आया वो तो आपने टिकट दे दिया उसको। तो ये भेदभाव क्यों होता है, किस स्तर पर होता है, क्यों होता है? देखिए, इस भेदभाव में पैट्रियार्किकल माइंडसेट का तो आज भी बड़ा योगदान है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं को हम घर की 4 दीवारी तक सीमित करते देखना चाहते हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि महिलाएं अगर उनकी कैपेबिलिटी की बात देखी जाए तो वो कहीं भी पुरुषों से कम नहीं है। जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिला, आपने खुद ने बात करी, UPSC हो, RPSC का रिजल्ट हो या किसी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, लड़कियाँ लड़कों से बेहतर करके दिखा रही हैं। अमेरिका में भी एक शोध हुआ है जिसमें ये देखा गया है कि जब लड़की और लड़के को समान डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी दी जाती है तो दोनों में लड़कियाँ ज़्यादा मैनेजमेंट अच्छा से करते हैं, क्योंकि उनका जो बजट का एक्सपेंडिचर होता है वो उन मुद्दों पर विशेष तौर पर होता है जो विकास के मुद्दे होते हैं, जो सोशल वेलफेयर के मुद्दे होते हैं। इसलिए लड़कियों में पोटेंशियल तो है, लेकिन उसे स्वीकार ना कर पाने के एक मुख्य कारण यही है कि हमारे पास सशक्त महिलाएं नहीं हैं, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी वाली महिलाएं नहीं हैं जो अपनी बात रख पाएं। जिन महिलाओं को टिकट भी मिलते हैं या जो महिलाएं संसद या विधानसभा के गलियारों तक पहुंचती भी हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को पार्टी लाइन से बंधे पाती हैं या परिवार की भूमिका से बंधे पाती हैं और वो खुल के महिलाओं की मुद्दे की आवाज़ नहीं उठा पाती। सब कह रहे हैं कि महिलाओं का वोट परसेंटेज है वो बढ़ रहा है, तो इतना वोट परसेंटेज बढ़ने के बाद महिलाएं ये डिमांड क्यों नहीं कर रही हैं कि उनकी प्रतिनिधित्व जो है वो महिलाओं को ज़्यादा मिलना चाहिए। हाल ही की जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसमें 81 ऐसी सीट थी जिस पर एक भी महिला प्रत्याशी किसी भी पार्टी की तरफ से या इंडिपेंडेंट महिला प्रत्याशी नहीं थी। तो ये अपने आप में दिखाता है कि महिलाएं वोट तो करने जा रही हैं, वो वोट करने किसी एक पर्टिकुलर चेहरे के आकर्षण में हो सकता है, किसी के करिश्मा में हो सकता है, परिवार की वजह से हो सकता है, आपके आसपास के मित्रों की वजह से हो सकता है, लेकिन प्रतिनिधित्व करना है ये डिमांड अभी तक उनके अंदर पैदा नहीं हुई है, ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा नहीं हुआ है। मुझे लगता है इसमें 2 लोगों की भूमिका सबसे ज़्यादा है। एक तो आपकी माँ की भूमिका जो आपको ये सिखाए कि आप और आपका भाई या आपका जो भी बेटर हाफ मेल काउंटर पार्ट है वो बहुत आप दोनों इक्वल हैं और आपको अपनी से रखनी है। जब हम उनको घर से ही ये समझ सिखाएंगे कि आपको हर चीज़ में अपना डिसीज़न खुद से लेना है, खुद से अपनी इंडिपेंडेंट विल पावर रखनी है, तो मुझे लगता है महिलाओं की एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हम डेवलप कर पाएंगे घर से। और दूसरा मैं इसमें विशेष रोल मानती हूँ हमारी जितनी भी महिला प्रतिनिधियाँ इस समय हैं, वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो MPs के रूप में हो, MLAs के रूप में हो, सरपंच के रूप में हो, वो अपने अपनी पार्टी में ये मांग करें कि संगठन में और
पार्टी के कैंडिडेचर में वीमेन की संख्या बढ़नी चाहिए। आपने इतने, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, क्या आपने किसी भी महिला कैंडिडेट की तरफ से, किसी महिला मंत्री की तरफ से, विधायक की तरफ से, सांसद की तरफ से, महिला मैं बात कर रही हूँ, ये मांग उठती देखी कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली नहीं दिया जा रहा? नहीं बोलते हैं। तो अगर आपको जनता चुन के भी भेजती है, महिलाओं ने आपको चुन के भी भेजा, उसके बाद भी आप महिलाओं के मुद्दे नहीं उठा रहे, तो इसका मतलब वास्तविक सशक्तिकरण तो कहीं नहीं हो रहा। तो रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा हमें सशक्त महिलाएं चाहिए, हमें ज़्यादा पॉलिटिकल स्पेस चाहिए। जिस दिन पार्टीज़ ने अपने संगठनों में महिलाओं को स्पेस देना शुरू कर दिया, मुझे लगता है उस दिन ये अधिनियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उस दिन मामला हल हो जाएगा। अब रोचक बात यह है कि जिन पार्टियों की महिला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे ममता बनर्जी हों, मायावती हों, वहाँ भी महिलाओं को टिकट नहीं मिलता है। ये शुरू से होता आया। जब मायावती सत्ता में रहीं तब भी मैंने देखा कि बहुत सारी सीटों पर जहाँ महिलाओं को देना चाहिए था, वहाँ भी किसी बड़े नेता की बेटी को दे दिया, बड़े नेता की पत्नी को दे दिया, क्योंकि वो सपोर्ट करेंगे और जिता देंगे। फाइनल कट लेना चाहता हूँ मैं आपको इस पूरे जो अपनी चर्चा हुई है कि आपका वो वीडियो अगर कोई देख रहा हो तो जो ये कह पाए कि मैम ने कहा है और हमको टिकट मिलना चाहिए, हम चुनाव में जाना चाहती हैं लड़कियाँ, बता सके, वो फाइनल कट चाहूँगा आपसे। बिल्कुल, मैं तो यहाँ ये लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि आप स्वयं को सशक्त बनाइए, स्वयं की आवाज़ उठाना सीखिए और स्वयं को पब्लिक स्पेस में आने से मत रोकिए। जब तक आप पब्लिक स्पेस में नहीं आएंगे, ये समाज नहीं बदलेगा। तो बदलने के लिए हमें ही आगे आना होगा। आपको आगे आना हो। देखिए 2-3 महिलाएं ऐसी भी थी यहाँ, रितु बनावत को मैं बता सकता हूँ, और प्रियंका को टिकट नहीं मिला, खुद चुनाव लड़ी और चुनाव जीत करके आई। आज उन्हें पार्टियां कह रही हैं कि आप हमारे लिए सपोर्ट करिए, हमें प्रचार करिए और हमें जिताइए। उनकी ताकत को समझ रही हैं वो, लेकिन उस दौरान उनको नहीं समझा गया क्योंकि वो महिलाएं थी। तो फाइनल कट क्या है आपका? मेरा ये कहना है कि महिलाओं को सब जगह अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उनकी ताकत को, उनकी सेंसिटिविटी को सब जगह हे की दृष्टि से देखा जाता है। तो महिलाएं जब तक अपने आप को प्रमुख रूप से आगे नहीं रखेंगी और अपना एक कॉन्फिडेंस लेके नहीं चलेंगी, तब तक ये संभव नहीं है कि हम कोई चेंज ला सकें। उनको खुद आगे आना होगा। अब आपका फाइनल कट क्या है? एक जो चर्चा हुई उसका फाइनल कट कहना चाहेंगे, एक लाइन में क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगी कि महिला और पुरुष दोनों को बराबर समान अधिकार मिलने चाहिए। संविधान हमें समान अधिकार देता है, लेकिन एक पार्टी के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर हम उनको समान अधिकार आज तक नहीं दे पाए हैं आज़ादी के बाद से, या संविधान बना तब से। तो संवैधानिक तौर पर अगर हम माने तो वो बराबरी, समानता की अधिकारी हैं। उनको आप समान व्यवहार कीजिए, राजनीति में समान अवसर दीजिए और हर जगह उनको समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो सड़क में हो, चाहे संसद में हो, चाहे जहाँ भी हो। आप बताइए ज़रा कि उनको, जैसे मैम ने कहा, वो बात मुझे समझ में आ रही है कि खुद उनको आना होगा। ये पार्टियां तो सुनने वाली नहीं हैं। जब नहीं सुना तो 2 का मैंने उदाहरण भी दिया आपको। ममता बनर्जी, मायावती भी उसी लिस्ट में हैं, उन्हें भी टिकट मिला, लेकिन जब पार्टी अध्यक्ष हुई तो अपने महिलाओं प्रत्याशियों को बहुत कम शेयर दिया उन्होंने। आप उदाहरण के तौर पर बहुत सारे सीटें ऐसी हैं जो देख सकती हैं। तो आपको क्या लगता है, फाइनल कट क्या है आपका? देखिए, ये जो भी मुद्दा है ये पितृसत्तात्मक समाज की वजह से है, इसलिए इसका हल महिलाएं ही निकाल सकती हैं। एक महिला को महिला का साथी बनना पड़ेगा, उसकी आवाज़ बनना पड़ेगा। जब एक महिला दूसरी महिला को प्रमोट करने लगेगी, उसकी टांग खींचने की बजाय, जो हाल फिलहाल हम समाज में देखते हैं, तो मुझे लगता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतना दम नहीं होगा कि वो महिलाओं को इग्नोर कर पाए। आज उनके इग्नोरेंस का कारण यही है कि महिलाएं एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हैं। जिस दिन महिलाओं ने, चाहे वो पार्टी की महिलाएं हों, चाहे वो संगठन की महिलाएं हों, चाहे वो वोटर महिला हो, वो ये डिमांड करने लगेगी कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, उस दिन कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व और उचित सशक्ति से रोक सके। तो अब ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा चौथा शो था। इसमें हमने उन तमाम सवालों का जवाब लिया इनसे, और बड़ी रोचक आंकड़े निकल कर सामने आते हैं, बातें निकल करके आती हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स इसको देखें तो उनको समझ में आएगा कि उन्हें भी करना क्या है, कहाँ चूक हो रही है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, नियम, अधिनियम, बिल की बातें होती हैं, लेकिन ज़मीन पे आइए तो पता चलता है कि वो बातें वहाँ पर लागू नहीं हो पा रही हैं। खासकर राजस्थान में इसका बहुत बड़ा एक तरह से समझिए कि अभाव है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो। हालांकि अब जयपुर में देखा जाए तो